हम आपसे आशीर्वाद है आपको। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि चारों तरफ निराशा ही निराशा है। कई बार आदमी ये सोच लेता है कि कोई आशा का पूरा नहीं कर रहा, अब हम अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। सब जगह से असफलता है, सब जगह से बीमारी भरा है, उसका लगता है कि कोई इलाजे नहीं है। पारिवारिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, किसी को शैक्षणिक समस्या है, बहुत तरह की समस्याएं हैं और आदमी के पास समय नहीं है। आदमी बोलता है कि हमारे पास समय नहीं है कि हम इसका सोल्यूशन करें, तो हमको लगता है कि अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि पूरा घर परिवार भरा है, धन से भी ऐश्वर्य से भी भरे पड़े हैं, सब कुछ होते हुए भी हम घोर निराशा के शिकार हो जा रहे हैं। परिवार में या समाज से या संसार से मन उब जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न का यही कहने का अर्थ है। जी। तो देखिए, यह जो जीवन है, ये जीवन वास्तव में बहुत ही अद्भुत है और बड़ी पूर्व जन्मों में हम लोगों ने पुरुषार्थ किया होगा, तब जाकर के अनेकों प्रकार के जो जीव हैं उसको न धारण करके हमें मानव योनि को प्राप्त करने का मौका मिला। ये हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और तप के प्रभाव से हुआ है। जी। जब हम मानव जीवन को धारण कर लेते हैं और संसार में जब अवतरित हो जाते हैं, तो यहाँ पर अनेकों प्रकार के सकारात्मक नकारात्मक विचार या उस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं और ये हमको मान के चलना चाहिए कि संसार में दो प्रकार के तत्व हैं। एक अंधेरा है, एक तरफ प्रकाश है। एक तरफ धर्म है, दूसरे तरफ अधर्म है। एक तरफ सत्य है, एक तरफ असत्य है। एक तरफ घोर निराशा है, दूसरे तरफ घोर आशा है। यानी एक तरफ नेगेटिविटी से लोग भरे हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिविटी है। यानी एक तरफ काला है, एक तरफ उजला है। तो यदि हम जिस चीज़ का अनुसरण करते हैं, यदि हमने मन में नकारात्मक तत्वों को या मन में हम कोई अंधेरे चीज़ों को धारण कर लिया, तो उसकी भी एक लंबी कहानी है। आपको वो अलग मार्ग में लिए चले जाएगा। जी। यदि आप सकारात्मक सोच को मान रहे हैं तो सकारात्मक सोच की एक अलग दुनिया है, आप उस रास्ते में आप बहे चले जाएंगे। तो आपको ये तय करना है कि मैं इस जीवन को किस मार्ग पर ले चलूं, क्योंकि आपके सामने, आपके घर में भी, समाज में भी, मित्र मंडली में भी, आपके रिलेशन में भी ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे कि बहुत लोग नौकरी में हैं, उनकी पत्नी भी है, बाल बच्चे भी हैं, लेकिन वो खोए खोए रह रहे हैं और उनके पास पैसा भी है, उनके पास ऐश्वर्य भी है, धन भी है, और वो मन में ऐसी निराशा छा गई है या वो चाहते हैं कि मैं अब आत्महत्या कर लूँ या अब संसार से मैं चला ही जाऊँ तो ठीक रहा। ऐसा मन में विचार आने लगता है। और जब ऐसा विचार एक बार जब घर कर जाएगा, तो आपकी बीवी चाहे कितनी भी सुंदर हो, आपके बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, आपके पास कितना भी धन ऐश्वर्य हो, सब फीका लगने लगेगा, सब धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है कि आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको आलम्बन लेना पड़ेगा सकारात्मक विचारों के। और वो सकारात्मक विचार हमारे अंदर हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही पाप हूँ और मैं ही पुण्य हूँ, मैं ही दिन हूँ, मैं ही रात हूँ, मैं ही शुभ हूँ, मैं ही अशुभ हूँ। यानी ये दो चीज परमात्मा ने बना करके धरती पे छोड़ रखा है और परमात्मा हम सबों को इतनी स्वतंत्रता दे रखा है कि हम सकारात्मक और नकारात्मक, सही और गलत किसी भी रास्ते पे जा सको, परमात्मा रोकने के लिए हमें नहीं आएगा। वो तो देख रहा है दूर से। जब कर्म हमसे हो जाएंगे तो कर्म का फल परमात्मा उस कर्म के अनुकूल देने लगेगा। उस परिस्थिति में उस समय हम पछताने लगते हैं, यहाँ ये क्या हो गया। तो सजग तभी होना है जब हम गलत मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं।
तो आपके प्रश्न का निष्कर्षता यही उत्तर है कि हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा भगवान यानी परमात्मा यानी ईश्वर के प्रति अपने को सौंप करके जीने का प्रयास करें, परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को अर्पित करते रहें। सुख भी हमारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं प्रभु, और किसे मैं छोड़ूं, दोनों ही तुम्हारे हैं। एक भजन आता है, बार बार हम लोग गाते हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। यानी सुख और दुख है प्रभु, ये तो तुम्हारे ही हैं, क्योंकि ये मेरे ही कर्मों के प्रतिफल होते हैं। इसलिए सुख और दुख में घबराने की जरूरत नहीं है, और हमेशा अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सौंपिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो ऐसे भावों को रख करके और हमेशा प्रभु का आलम्बन रखिए, और हमेशा प्रभु चिंतन में लीन रहिए, हमेशा परमात्मा के चिंतन में लीन रहिए। परमात्मा कभी भी हमें गलत रास्ते की ओर प्रेरित नहीं करता है। परमात्मा हमें गलत रास्ते से बांह पकड़ के निकाल लेगा तब जब हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित करके जीने लगते हैं। तो आपसे यही संदेश है कि आप हमेशा सकारात्मक रहिए, आप हमेशा उत्साह, उमंग और उल्लास में जीवन व्यतीत करिए, तब जाकर के जीवन में आनंद भर जाएगा। आनंद से बढ़कर के, प्रेम से बढ़कर के, करुणा, दया, सेवा, परोपकार से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए आप इसके शरण में आइए और जीवन को आनंदित करते रहिए। ओम।